गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 13 चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसकी सेकंड एक्सरसाइज देखिएगा। क्या कहता है, ये सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ कोन, जो कि किसके ऊपर है कि हेमिस्फीयर के ऊपर। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being 1 centimeter and the height of the cone is equals to the radius. Find the volume of the solid. क्या आता है, कोन है जो किसके ऊपर है, स्टैंडिंग है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है और दोनों की रेडियस कितनी है 1। तो ये आपके पास कौन, ये हेमिस्फीयर, ये हाइट है कौन की, ये रेडियस है। तो ये रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर की, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर एल निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू ये आ जाएगी, जहाँ पर आर और एच ये दे रखे हैं। आपने इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम में इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में ऐड कर देंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, रेडियस कितनी है 1, हाइट कितनी है 1, प्लस 2/3 पाई, रेडियस कितनी है 1 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। उसके बाद क्या कहता है, एक मॉडल है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है। क्या कहता है, मॉडल की शेप है सिलेंडर, और उस सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर क्या बना रखा है, कोन। तो जो मॉडल है और मॉडल की हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो जाएगी कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको हमें ऐसे मिलाता हूँ तो ये हाइट आपके पास सिलेंडर की हाइट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोन की हाइट। जब ये कोन की हाइट 2 है, ये 2 है, और टोटल आपके पास 12 है, 2 ये कम हो गई, 2 ये कम हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास हो गई ये 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन आपके पास है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद इस मॉडल का डायमीटर, ये डायमीटर है मॉडल का, ये क्या है डायमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस याद हो जाएगी 3/2, तो रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमने निकाल ली, जो आपके पास मॉडल की हाइट में से 2 कोन है, दोनों की हाइट घटा देंगे तो ये सेंटीमीटर आ जाएगी। तो उसके बाद क्या कहता है, इस मॉडल के अंदर जितनी एयर आएगी, उस कितनी एयर आएगी वो बताना है आपने। तो एयर जितनी आएगी, जितना इस मॉडल का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड, इसके अंदर कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम प्लस में इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में इस कोन का वॉल्यूम। तो 2 कोन का वॉल्यूम, उसके अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो इस मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट आपने h1 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में 2 कोन हैं, एक कोन का आपके पास वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डबल है वो कोन, तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर रेडियस है सिलेंडर की रेडियस है 3/2, सिलेंडर की हाइट है 8, कोन की रेडियस है फिर वही 3/2 और कोन की हाइट है 2, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पाई आर स्क्वायर रेडियस हाइट ऑफ द सिलेंडर, प्लस में 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू आर स्क्वायर एच। इसको सोल्व करके देखना, ये आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कहता है एक गुलाब जामुन है, उसका जितना वॉल्यूम होगा उस गुलाब जामुन का, उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कहता है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, ये आपने निकालना है
ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, हर एक जो गुलाब जामुन है उसकी शेप क्या होगी, एक सिलेंडर होगी विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और जिसके एंड में हेमिस्फेरिकल शेप होगी, विद लेंथ 5 सेंट, जिसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर होगा 2.8 सेंटीमीटर। ये फिगर के अंदर दे रखे हैं, ये शेप दे रखे हैं गुलाब जामुन। तो देखिएगा मैं एक गुलाब जामुन की शेप बनाई, ठीक है। तो ये एक गुलाब जामुन है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुलाब जामुन की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। तो ये गुलाब जामुन की आपके पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 2.8। ये चौड़ाई है गुलाब जामुन की 2.8। तो जब ये आपके पास चौड़ाई 2.8 है तो यहाँ से ये आधी कितनी हो जाएगी, 1.4, जो कि इस हेमिस्फीयर की क्या बन जाएगी, रेडियस। तो ये 1.4 है तो ये भी 1.4 ही आएगी। ऐसे ये आपके पास 2.8 है, ये 2.8 है तो ये रेडियस हो जाएगी आधी, 1.4 ये हो जाएगी, 1.4 ये हो जाएगी, और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है इस हेमिस्फीयर की, जो कि 1.4 आ जाएगी। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1.4 ये हो गई, 1.4 ये कम होगी। तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ कितनी बच जाएगी, 5 में से 1.4 1.4 2.8 घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बनेगी वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इतनी, इस सिलेंड्रिकल शेप की लेंथ होगी 2.2 और इसकी रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की 1.4। जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी 1.4। तो इस गुलाब जामुन का हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के अंदर एक सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम आएगा गुलाब जामुन का उसका 30% शुगर सिरप है, तो एक गुलाब जामुन की शुगर सिरप आ जाएगी। ऐसे कितने गुलाब जामुन से, 45, तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा क्या हुआ तो मैंने जो अभी बोला वो लिख रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन h। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन ये बन गया, इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने निकाली है 2.2 सेंटीमीटर। कैसे निकाली थी, 1.4 यहाँ से कम कर देंगे, 1.4 ये कम हो जाएगी, टोटल लेंथ थी 5 में से 2.8 कम हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दे रखी है, दोनों का चौड़ाई आपके पास 2.8, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ 1.4। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के वॉल्यूम में ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जुड़ जाएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 टाइम्स ये वॉल्यूम है किसका, हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर ए क्यूब। ये वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इंटू रेडियस कितनी है 1.4 इसका स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, एच हाइट कितनी है, किसकी हाइट है, सिलेंडर 2.2 प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 4/3 बच गया और एक आर बच गया जो कि 1.4। इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक वॉल्यूम, अब आपने ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जितने गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, अब जितना वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप बताता है। तो शुगर सिरप कितना आ जाएगा, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% निकाल लेंगे, इंटू में 30/100। ये आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया आपके पास है, ये इतना अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम आ गया किसका, शुगर सिरप का। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो आसान है, आप खुद करके देखना भाई। 4th क्वेश्चन देखिएगा। 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, यो एक स्टैंड है पेन का और इसके अंदर आपके पास 4 पेन रख रखे हैं, ठीक है। तो स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो आपके पास ये जो पोर्शन बच गया ये किस शेप में है, ये कोनिकल शेप में दे। तो
ये आपके पास 4 सिलेंडर हैं और नीचे इसकी शेप है कोन और ये शेप आपके पास स्टैंड है क्यूब। तो इसने डायमेंशन ऑफ क्यूबोर्ड की डायमेंशन है 15/10/0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। ये जो डिप्रेशन है इसकी आपके पास क्या दे रखी, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इन द एंटायर स्टैंड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम यही क्यूबॉइड दिखा रखा है, ये जो नीचे है ना ये ऐसा है और इसके अंदर 4 छेद हैं, ठीक है, ये छेद हैं आपके पास, होल है। और किस शेप में है ये होल, आपके पास कोनिकल शेप में है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम हम घटा देंगे। एक कोन का वॉल्यूम निकाल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कोन्स का वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट ही आ जाएगा। अब कोन का वॉल्यूम के लिए आपके पास रेडियस दे रखी, हाइट दे रखी है। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या आता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, कोन की शेप में है। इट्स हाइट इतने सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, क्या कहता है, ऊपर से खुला है और जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद द वाटर टू द ब्रिम, कहता है नीचे तक पानी से भरा हुआ है, टॉप टू बॉटम नीचे तक, नीचे से ऊपर तक ये पानी का भरा हुआ है। वहन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पीयर ऑफ दिस सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो कहता है जो कोन है उसके अंदर लेड शॉट्स हैं, ठीक है, और हर एक लेड शॉट की शेप क्या है, स्पेरिकल है। जिस स्पीयर की रेडियस है इतने सेंटीमीटर वो उस वेसल के अंदर डाले गए हैं। और क्या कहता है, उसके अंदर डालने से जो उसका पानी था भरा हुआ था वो पानी से, और उसका 1/4 जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो आपने बताना है कितने लेड शॉट्स होंगे। देखिएगा ये आपके पास कोन है, कोन की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर, और इसके अंदर स्पेरिकल लेड शॉट डाले गए हैं इस शेप के। यूँ समझें जो कांच की गोलियां होती हैं ना जो बच्चे खेलते हैं, वो गोलियां डाली गई। तो कहता है आपने ये बताना है कि इसके अंदर कितनी ये लेड शॉट डालें ताकि इसका 1/4 पानी बाहर आ जाए। अब 1/4 बाहर आ जाएगा तो बाहर जो पानी गया है उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना इसके अंदर डला है। अब जितनी लेड शॉट्स डली हैं उन सभी का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना पानी बाहर गया है। और पानी कितना बाहर गया है, इस कोन का जो, इस कोन के अंदर जितना पानी आता था उसका चौथा हिस्सा। तो जितना पानी कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो कोन का वॉल्यूम निकालो उस कोन का वॉल्यूम का चौथा हिस्सा करेंगे, वो पानी बाहर गया है, और वो जो चौथा हिस्से का जो वॉल्यूम है वो इन सभी लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितनी डाल लें, 4, 5, 6, 10 कितनी लेड शॉट डाल लें। तो हम मान के चलेंगे इसके अंदर n लेड शॉट्स डाली गई हैं। तो उन n लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस कोन के वॉल्यूम का चौथे हिस्सा का। तो कोन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो पानी कितना बाहर गया है, कहता है इस कोन का चौथा हिस्सा बाहर चला गया। तो कोन का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 कर देंगे, उतना पानी बाहर चला गया। तो इसका चौथा हिस्सा कर देंगे तो आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका पानी बाहर चला गया। तो अब आपके पास जो लेड शॉट डाल ली गई है, ठीक है, तो जितने लेड शॉट डाले गए हैं एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम निकाल देंगे। और लेड शॉट्स हैं आपके पास, वो किस फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस उस लेड शॉट्स की दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई r क्यूब ये आ जाएगा इतना। तो कहता है ये आपके पास एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम है। तो हम मान के चलते हैं कि उसके अंदर n लेड शॉट्स डाली गई हैं ताकि उन n लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो जो पानी बाहर गया है उसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी।
तो कहता है वॉल्यूम ऑफ द, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर गया है, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम को हम कितने से गुणा कर देंगे, जितनी लेड शॉट्स डाली गई हैं। तो पानी बाहर गया तो उसका वॉल्यूम है ये, तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने मान ली n है, और वॉल्यूम ऑफ एक लेड शॉट्स आपके पास π/6 है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस साइड में चला जाएगा, n की वैल्यू है 100। तो उसके अंदर क्या कहता है, इस कोन के अंदर 100 अगर लेड शॉट्स डालेंगे तो उन 100 लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 होगा। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, एन सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 24 सेंटीमीटर। कहता है एक पोल है ये, ठीक है, जिसकी ये पोल है आपके पास, जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर रेडियस का ये है, और जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर का एक पोल बना दिया। विच इज सरमाउंडेड बाई अनदर सिलेंडर, जो पोल है वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और इसके जो ये आपके पास पोल है जो सिलेंडर की शेप में है ये गिरा हुआ है। गिरा हुआ इसका मतलब ऊपर, इसके ऊपर और एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की हाइट का है, और उसकी रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर सॉरी, तो जिसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कहता है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ ए मास। तो कहता है इस पोल का मास निकालना है जब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास वॉल्यूम बनेगा इसका, उसका मास है 8 ग्राम। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से इसका मास आ जाएगा। तो ये जो पोल है ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, तो जो नीचे वाला सिलेंडर है उसकी आपके पास हाइट है 220 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो इस आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर दोनों का सिलेंडर का वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे तो ये आपके पास टोटल पोल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो बड़ा आपके पास है वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा πr²h। h कितना है 220, r कितना है 12, तो पाई इंटू में r² 12 का स्क्वायर 144 इंटू में हाइट, यह आ जाएगा आपके पास 31,680 सेंटीमीटर है क्यूब इंटू में पाई, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो जो छोटे वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम अब निकालेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फिर वही फॉर्मूला πr²h। अब इसकी रेडियस है 8 और इसकी हाइट है 60, तो इसका वॉल्यूम और निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो पिलर है उसका टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, दोनों का सम कर देंगे। तो इनको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1,11,532.8, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो ये क्या कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम मास है, तो टोटल क्या आ जाएगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसको 8 से गुणा कर देंगे, ये इतना ग्राम का आ जाएगा। अब इसको किलोग्राम में बदल देंगे भाई, ये आपको पता है 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, तो 3 पॉइंट छोड़कर आपके पास डेसिमल लगा देंगे तो 892.26 इतना केजी इसका मास आ जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये कहता है एक कोन है, ये एक कोन है भाई, ठीक है। इस कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये कोन की हाइट होगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ये उसकी रेडियस है 60, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कौन है, ये किसके ऊपर है, क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये जो हेमिस्फीयर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास ये एक हेमिस्फीयर है।
तो जब ये रेडियस है आपके पास कोन की, तो यही रेडियस आपके पास हेमिस्फीयर के आ जाएगी। तो ये भी 60 है और ये भी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी आ जाएगी 60। तो ये टोटल हाइट, ये जो आपके पास फिगर बना है, इसकी टोटल हाइट कितने आ जाएगी, 120 जमा में 60, 180 आ जाएगी। तो क्या कहता है, ये जो ए सॉलिड कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए रेडियस सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एक इतने सेंटीमीटर, रेडियस इतने सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है जिस हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और ये कहता है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। कहता है ये जो आपके पास सिस्टम बनाया है, फिगर बनाया है, ये एक सिलेंडर के अंदर रख दिया। सिलेंडर था, एक सिलेंडर पानी का भरा हुआ था, जिसके अंदर ये कोन, जिसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना था, ये इस सिलेंडर के अंदर रख दिया। तो जैसे ये सिलेंडर पानी का भरा हुआ था और इसके अंदर ये आपके पास सॉलिड डाल दिया, तो पानी बाहर चला जाएगा। तो कितना पानी बाहर चला जाएगा, जितना इस फिगर का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर चला जाएगा। तो इस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम, और ये किसका है आपके पास, हेमिस्फीयर। कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो जो वॉल्यूम बनेगा उतना वॉल्यूम का पानी आपके पास बाहर चला जाएगा। तो सिलेंडर जो बच गया, उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस फिगर का अगर हम वॉल्यूम घटा देते हैं तो जो पानी बच जाएगा इस सिलेंडर के अंदर वो बच जाएगा। ये जो फिगर है, इसके तली में है आपके पास, ये तली है इसे सिलेंडर की, ये नीचे आपके पास इसको टच कर गया है। तो आप निकालना है, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच गया वो आप निकालना है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की यही रेडियस होगी 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी 180 सेंटीमीटर, बाकी इसने भी दे भी रखा है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम में से कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा जिसके अंदर पानी बचा हुआ है। तो देखिएगा आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से वो जो सॉलिड था उस सॉलिड का वॉल्यूम घटा देंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो सॉलिड है फिगर, इसका वॉल्यूम हम घटा देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h, इसमें से सॉलिड किस किस चीज़ का बना हुआ है, सॉलिड है कोन का और हेमिस्फीयर का। तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 πr³। ये वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू दे रखी है। तो आ जाएगा आपके पास πr²h। RH देखो, ये जो रेडियस है ये आपके पास कोन की भी रेडियस है, सिलेंडर की भी रेडियस है, हेमिस्फीयर की भी रेडियस है। कोन की हाइट है 120 और सिलेंडर की हाइट है 180। ये वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ाएंगे तो इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक इतने बाई इतने सेंटीमीटर लॉन्ग, इतने सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज इतने सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स इट चाइल्ड फाइंड दैट इट्स वॉल्यूम इज दिस, चेक वेदर इज करेक्ट और नॉट। इसने क्या बताया है, स्पेरिकल ग्लास वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक, ये जो नेक है ना, ये नेक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की दे रखी है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो ये आपके पास रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको आप इतना यूँ कर लेते हैं नेक का, तो हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगी आपके पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी बच्चे ने बताया इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो बताना है क्या वो ठीक है कि गलत है। और तो जो इसका स्पेरिकल पार्ट है वो आपके पास उसका डायमीटर
और ये जो सिलेंडर है ये किसके ऊपर है, ये गर्दन है, किसकी है, एक है स्पेरिकल पार्ट है। तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा ये उस स्फीयर की रेडियस आ जाएगी। जो डायमीटर 8.5/2 कर देंगे तो उसकी रेडियस आ जाएगी। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसकी रेडियस हाफ हो जाएगी। तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर ये इस स्फीयर का वॉल्यूम को हमें ऐड कर देंगे तो दोनों हिस्से आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ रेडियस दोनों की अलग अलग है तो इसके एक का नाम r रख दिया, एक का नाम r1 रख दिया। ये सारी वैल्यू दे रखी है, सोल्व करके इतना आ जाएगा। तो ये आ गया 346.449 सेंटीमीटर क्यूब आया और उस बच्चे ने बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो वो गलत है। सी इज नॉट ए करेक्ट। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।